नमस्कार दोस्तों। तो सभ्यताओं में बैराट सभ्यता देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैराट जयपुर में है। बैराट जयपुर ज़िले में शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित लोहयुगीन स्थल है। जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। प्राचीन नाम विराटनगर। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी। यहाँ पर उत्खनन कार्य वर्ष 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा तथा 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। 1936-37 में दयाराम साहनी और 62-63 में नीलरत्न और कैलाशनाथ। वर्ष 1837 में कैप्टन भट्ट ने यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की। भाब्रू शिलालेख 1837 में कैप्टन भट्ट ने बैराट से। वर्तमान में यह शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया है। भाब्रू शिलालेख के नीचे बुद्ध धम्म एवं संघ लिखा हुआ है। बैराट में बीजा की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी से उत्खनन कार्य किया गया है। बीजा की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, तीनों कहाँ? बैराट में। यहाँ से मौर्यकालीन तथा इसके बाद के समय के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी की तथा 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की हैं। 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। उत्तर भारतीय चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल बैराट है। वर्ष 1999 में बीजा की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। बैराट सभ्यता के लोगों का जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का था। बैराट में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना स्थित है। पाषाणकालीन हथियार के निर्माण का एक बड़ा कारखाना बैराट में। यहाँ भवन निर्माण के लिए मिट्टी की बनाई ईंटों का प्रयोग अधिक किया जाता था। यहाँ पर शुंग एवं कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी एक मृदभांड में सूती कपड़े से बंधी मिली हैं। बैराट सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित थे। यहाँ उत्खनन से लोहे के तीर तथा भाले प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण शासक मिहिर कुल ने बैराट को नष्ट कर दिया। 634 ईस्वी में हेनसांग विराटनगर आया था तथा उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई। बैराट से शंखलिपि के प्रमाण प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। शंखलिपि बैराट। यहाँ से मुगल काल में टकसाल होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ मुगल काल में ढाले गए सिक्कों पर बैराट अंकित मिलता है। यहाँ बनेड़ी, ब्रह्मकुंड तथा जीणगौर की पहाड़ियों से वृक्षभ, हिरण तथा वनस्पति का चित्रण प्राप्त हुआ है। जीणगौर की पहाड़ी से वृक्षभ, हिरण तथा वनस्पति का चित्रण प्राप्त हुआ है। और मृदभांड में सूती कपड़े से बंधी मिली हैं। ये शायद उन मोहरों की बात कर रहा है जो 36 ये मुद्राएं मिली थी। ये सूती कपड़े के अंदर बंधी हुई मिली थी।